हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मोंटी कुमार यूट्यूब चैनल मैथ बाय मोंटी सर में आपका स्वागत करता हूं। चलो यार, आज हम बात करने वाले हैं टाइम एंड वर्क। तो कंप्लीट हो गया। टाइम एंड वर्क का एक और पार्ट था पाइप एंड पिस्टन। और आज का जो सवाल है 15 जबरदस्त सवालों के साथ आज आए हैं, जिसमें आपको अच्छे वाले सवाल जो बेसिक टाइप का क्वेश्चन नहीं है, आपको टोटल स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन में से स्टार्ट करेंगे। वही सेशन के साथ आज का ये सेशन स्टार्ट होगा, जिसे 15 अच्छे वाले क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें बेस्ट क्वेश्चन, टॉप क्वेश्चन या जबरदस्त सवाल के साथ आज का ये सेशन स्टार्ट होगा। तो चलिए आ जाते हैं आपके स्क्रीन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया? सिंपल से क्वेश्चन है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है, आपको सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट किए हैं। आपका पहला क्वेश्चन कहता है कि एक टायर है, ये 2 पंचर, एक टायर में 2 पंचर है। कहता है फर्स्ट पंचर एलोन इन ए टायर इन 14 मिनट इन फ्लैट। मतलब एक टायर का जो पहला पंचर है, जो 14 मिनट में टायर को फ्लैट कर सकता है, मतलब पूरी हवा को निकाल सकता है। और सेकेंड जो है आपको दिया गया, तो वो 22 मिनट में पूरी हवा को लीक कर सकता है। आपसे पूछा गया एयर लीक आउट ऑफ द कंस्क्रीट, द रेट ऑफ द हाउ लॉन्ग इन डज द मेक द बोथ द पंचर टुगेदर द मेक इट फ्लैट। कहना ये चाहता है यार कि दोनों को एक साथ पंचर से लीक होगा हवा। कंटिन्यू, कंटिन्यू का मतलब क्या? एक सीक्वेंस वाइज में। तो आपसे पूछता है कि टायर कितने समय में फ्लैट हो जाएगा। तो यार पहला आप पंचर को ए मान लो और दूसरे पंचर को हमने बी मान लिया, ठीक है। पहला के लिए जो आपको पास टाइम दिया था वो 14 मिनट के लिए था, चलो यार 14 मिनट के लिए। और दूसरा पंचर जो था वो आपको 22 मिनट के लिए आपका ये टाइम आपको दिया गया था। सही है। अब यार यहाँ से एक बात और समझाओ मेरे को कि सर ये मेरे पास टाइम था, इफिशिएंसी क्या होगा? तो कहोगे सर इसका उल्टा निकालते हैं। तो कहोगे सर ये संख्या दोनों को आधा करते हैं, तो आपको 7 दूना 14, 11 दूना 22, ये आपका वैल्यू हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ए है 1 मिनट में 11 यूनिट हवा को लीक करेगा, और बी है 7 यूनिट हवा को क्या करेगा? लीक करेगा। ये आपसे क्वेश्चन हो गया। तो आप बताओ यार 1 मिनट में आपका जो लीकेज है 11 यूनिट का है, तो बताओ 14 मिनट में कितना लीकेज करेगा? तो कहोगे सर टोटल हवा की जो इफिशिएंसी होगी, जो टायर में हवा भरा जाएगा, ये 14 गुणे 11, तो 14 गुणे 11 मतलब 4, आपका वैल्यू 5 और 154 आपका ये यूनिट हो गया। अब बताओ दोनों मिलकर हवा लीक करेगा, तो यानी कि इसका मतलब ये 11 यूनिट को खाली करेगा, ये भी 7 यूनिट खाली करेगा, दोनों मिलकर करेगा तो यार 18 यूनिट आपका हवा लीक करेगा। 11 और 7 18 इंटू टी टाइम लगाएगा। तो यार यहाँ से बताओ टी का वैल्यू कितना होगा? 154/18। क्लियर। आप यहाँ से चाहो तो क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हो। 18/8 मतलब 144 बच गया 10, 10/18। इसको यार और काट को छोटा करोगे तो 5/9। इसका मतलब ये जो वैल्यू हो गया 5/9 का मतलब हो गया 8.56 मिनट में दोनों लीकेज जो है पूरे टायर को फ्लैट कर देगा। फ्लैट मतलब क्या? चिपक जाएगा। क्लियर है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर 1। आ जाए आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 2 क्या दे रहा है? कहता है 2 पाइप ए एंड बी लीकेज इन द 16 एंड 24 मिनट इन रिस्पेक्टिवली। कह रहा था 2 पाइप है, जो कहता पहला ए है और दूसरा रे आपका बी है, जो कहता एक 16 मिनट में और दूसरा 24 मिनट में टंकी को क्या कर सकता है? भर सकता है। अब कहता है दोनों आपको वैल्यू दिया था, इफ बोथ पाइप आर ओपन सिमेट्रिकली, दोनों पाइप को खोला गया। कहता है आफ्टर इन हाउ मेनी टाइम बी आर शुड बी क्लोज। कहता है बी को कितने समय बाद बंद कर दिया जाए कि टेकन इन द अप ऑफ द 12 मिनट, और टंकी 12 मिनट में क्या हो जाए? भर जाए। तो चलो यार ये आपका टाइम का वैल्यू था, तो इफिशिएंसी आप क्या निकालोगे? 8 दूना 16, 8 तिया 24। ए आपसे यहां से क्लियर हो गया कि ए 1 घंटा में 1 मिनट में 3 यूनिट पानी को भरेगा
और बी 1 मिनट में 2 यूनिट पानी को फुल करेगा। 1 मिनट में 3 यूनिट, इसलिए 16 मिनट में 48 यूनिट आपका टोटल इफिशिएंसी आया। किसका? तो कहोगे सर टोटल क्षमता, टोटल वर्क आया किसका? टंकी का। एक टंकी का जो क्षमता था मेरे पास 68 यूनिट का, ये वैल्यू आपके पास आ गया। चलो यार अब बात कर लेते हैं यार, दोनों मिलकर एक साथ टंकी को क्या करेगा? पाइप में खोला जाएगा। ठीक है, तो यार पाइप को एक साथ खोला जाएगा, तो आप बताओ क्वेश्चन में कि टोटल आपके पास टाइम दिया गया। यस सर, और आपके पास दोनों को खोला गया, तो ए आपका 3 यूनिट, बी आपका 2, तो 3 2 5 यूनिट के हिसाब से, इनटू कितना समय के लिए खोला गया वो पता नहीं था, चलो यार x मिनट के लिए आपको खोला गया। इसके बाद कहा गया आफ्टर इन हाउ मिनट इन बी शुड बी क्लोज, बी को बंद कर दिया जाए। तो यार बी को बंद करे तो कौन चालू होगा? तो कहोगे सर ए चालू होगा। ए आपका काम किया, वो कितना समय लगाएगा? तो कहोगे सर टोटल समय आपका 12 था, जिसमें x मिनट दोनों मिलकर भर दिया, तो बाकी बचा हुआ जो पार्ट था वो 12 माइनस x का ये वैल्यू हो जाएगा। हाँ है ना? तो यहां से वैल्यू x का वैल्यू पूछा था या कि आपको कितने समय बाद b को बंद किया जाए। ठीक है, तो यानी x का वैल्यू फाइंड आउट करना था। तो यहां से आपको वैसे 5x प्लस 12 36 माइनस आपका 3x बराबर है आपको 48 है। क्या यहां से 48 में संख्या के साथ घटाओगे तो आपका जो वैल्यू निकल के आएगा वो आपको 12 यूनिट आएगा। 5 में से 3 गया तो आपका 2x होगा। तो x का जो वैल्यू आप निकाल के लाए ये आपका 6 मिनट का समय लगा। इसका मतलब ये हो गया क्वेश्चन में कि आपका, अरे यार तुम कहां भाग रहे हो? कहां नौटंकी है? स्टार्ट होता नहीं, भागने लगता है ऑटोमेटिक। हाँ, आप यहां से एक ही चीज कर सकते हो या कि वो जो है टंकी को 6 मिनट बाद बी को बंद कर दिया। इसका मतलब आपके पास ऑप्शन जो होगा वो हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है यार। तीसरा नंबर आपको रवा क्वेश्चन क्या दे रहा था? कह रहा है क्वेश्चन में आपका पाइप क्यू कैन फिल इन 16 आवर्स। कहता है क्यू एक टैंक को 60 घंटे में भर सकता है, वाइल जबकि आर में बी फिल इन 45 आवर्स, और आर जो है वो 45 घंटे में भर सकता है। अब बताइए कि मेरे पास क्यू का वैल्यू 60 का था और आर का वैल्यू रे वो 45 का था, ये आपका टाइम का वैल्यू। तो 15 या 45, अब 15 64, ये आपका वो क्या आया? इफिशिएंसी आया। कहता है क्यू एंड आर रिपेयर टू द ओपन इन टुगेदर इन 6 आवर। कहता है दोनों को मिलाकर 6 घंटे के लिए टंकी में खोला गया। तो आप कहोगे सर क्यू एक घंटे में 3 यूनिट पानी भरता है, तो 60 घंटे में 180 यूनिट पानी भरेगा। दोनों मिलकर काम करेगा तो 4 और 3 7 यूनिट के हिसाब से काम होगा। कितने घंटे के लिए कुछ खोला गया? तो 6 घंटे। तो 1 घंटे में 7 यूनिट, तो 6 घंटे में 7 42 यूनिट आपका पानी भरा। चलो यार पानी तो भर गया। इसके बाद कंडीशन कहता आफ्टर विच द पाइप डब्ल्यू आर आल्सो इन इंफर्टी द टैंक। कहता है डब्ल्यू जो है टंकी को खाली करने वाला है, यानी उसकी एफिशिएंसी किसमें? माइनस में है, यानी इसका काम है, डब्ल्यू का काम टंकी को खाली करना। कहता है ऑल 3 पाइप आर ओपन सिमेट्रिकली। कहता है तीनों पाइप को एक साथ खोला जाता है और आपको जो समय लगा वो 24 घंटे में द रीच ऑफ द हाफ लेवल पाइप। कहा था कि 24 घंटे के बाद ये पता चला। 24 घंटे का मतलब ये हो गया कि सर Q प्लस R प्लस W तीनों मिलकर यदि पाइप को एक साथ खोला गया तो 24 घंटे में आधा टंकी पानी भरा। आप बताइए कि टोटल टंकी की क्षमता मेरे पास 90 था, सॉरी 180 था। आधा टंकी का मतलब आप कह सकती हो कि 90 यूनिट पानी ही सिर्फ भरा। 90 यूनिट मेरे बाबू आप बताओ 42 यूनिट पानी उसने ऑलरेडी भर चुका था, तो बाकी बचा हुआ टंकी की क्षमता कितना रहा? तो 42 में हमने 8 हो 50 और 50 में हमने 40 जोड़ा 48, यानी कि 48 यूनिट पानी अभी भी आपको बचा हुआ है भरने के लिए। ठीक है, अब बताओ ये कि तीनों मिलकर काम करेगा तो क्यू आप कर 3 यूनिट के हिसाब से,
आर आपको 4 यूनिट के हिसाब से, लेकिन डब्ल्यू जो है वो आपको टंकी खाली करेगा। चलो यार खाली कर दिया। बताओ ये कि सब मिलकर किया तो 24 घंटे में 48 यूनिट टंकी को भरेगा। तो 24 दूना 48 मतलब 2। यहां से यार एक बात बताओ क्वेश्चन में कि आप यहां से कर सकते हो कि 2 बराबर लिख सकते हो 4 और 3 7 और माइनस डब्ल्यू। कहाँ गया? माइनस आपका क्वेश्चन जो हो गया ये आपका डब्ल्यू हो गया बराबर, ये आपसे क्वेश्चन हो गया। तो बताओ यार डब्ल्यू बराबर आप क्वेश्चन में क्या कहोगे? तो कहोगे सर डब्ल्यू का जो वैल्यू निकाल के लाए ये हमारा माइनस का 5 आ गया। ठीक है, माइनस का 5। इसका मतलब कहना ये चाहते हैं यार कि डब्ल्यू 5 यूनिट पर आवर के हिसाब से टंकी को क्या करेगा? खाली करेगा। अब आ जाए लास्ट में, कह रहा था क्वेश्चन आपसे कि हाउ मच टाइम बी द विल द ओपन द बी एलोन द टेक द इम्पटी इन टंकी। कहता है टंकी को खाली करने में डब्ल्यू अकेला कितने समय का लगाएगा? तो बताओ ये टोटल टंकी की जो क्षमता जो था वो आपसे क्वेश्चन में 180 यूनिट का था। 180 यूनिट में आपने बताया कि ये 5 यूनिट के हिसाब से खाली करेगा तो टी टाइम लगाएगा। तो बताओ टी बराबर यहां से संख्या के साथ काटोगे, 5 से काटेंगे, 5 तिया 15 बच गया 3, 5 36 यानी कि 36 घंटे का वो समय लगाएगा और टंकी क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। कौन करेगा? तो डब्ल्यू अकेला उस टंकी को 180 यूनिट टंकी को खाली कर देगा 36 घंटे में। ये आपसे क्वेश्चन हो गया। चलिए यार नेक्स्ट क्वेश्चन की बात देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या करा कह रहा है कि 2 पाइप ए एंड बी 20 घंटे में और 30 घंटे में टंकी को भर सकता है। टैंक को भरने के लिए दोनों पाइप को खोले जाते हैं लेकिन 1/3 भाग भर जाता है। तो पहले ये निकालो यार, ए आपका ये हो गया और ये आपका बी हो गया। ये आपका 20 यूनिट, ये आपका 30 यूनिट, ये वैल्यू आपका 3 हो गया। ये वैल्यू रे आपके क्वेश्चन में 3 यूनिट हो गया और ये आपका 2 यूनिट हो गया। ये आपको स्पष्ट हो गया क्वेश्चन में कि ये टाइम है, ये आपका एफिशिएंसी है। ए है जो 1 घंटे में 3 यूनिट पानी को भरता है और बी 1 घंटे में 2 यूनिट पानी को भरता है। टोटल आपका जो काम हो गया, टोटल टंकी की एफिशिएंसी जो हो गई वो हमारा 60 यूनिट का हो गया। क्लियर? अब आपको एक बात बोला गया क्वेश्चन में कि सर कुछ समय बाद 1/3 भाग भर जाता है। कौन मिलकर भरता है? तो कहता है दोनों मिलकर टैंक को चालू होता है। तो बताओ यार कि 60 का 1/3 भाग आप क्या कहोगे? तो 60 का 1/3 भाग रे बाबू आपका 20 यूनिट होता है। जो दोनों मिलकर बढ़ेगा तो 3 अदू 5 यूनिट के हिसाब से इंटू टी, तो टी का वैल्यू मेरे पास 4 घंटे का समय लगा। यस सर। तो बताओ ये टोटल आपका एफिशिएंसी था कितना? तो आप कहोगे सर टोटल एफिशिएंसी 60 का था जिसमें आपने 20 यूनिट टंकी को भर दिया। बाकी कितना बचा है? तो आप कहोगे सर 40 यूनिट का फिर से बचा हुआ था। अब लास्ट में कहता है कि एक रिसाव विकसित हो जाता है, मतलब अब रिसाव स्टार्ट हो जाता है। अब रिसाव वो स्टार्ट होता है जिसके माध्यम से कहता है जो आपूर्ति होती है, जो टंकी में पानी भरता है उसका 1/4 भाग पानी वो क्या करता है? बाहर निकल जाता है। तो यार एक बात ये समझाओ कि मेरे पास ए और बी दोनों मिलकर 5 यूनिट पानी आपका भरता है। यस सर। उसका 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाता है। इसका मतलब 5 का 1/4 भाग पानी तो 1.25 यूनिट पानी आपको बाहर निकल जाता है। इसका कहना ये चाहते हैं कि 5 यूनिट पानी आपका भरेगा और 1.25 यूनिट रिसाव के कारण जो लीकेज है उसके कारण वो पानी क्या होगा? बाहर आ जाए। और कितना टाइम लगाएगा? टी टाइम लगा। तो बताओ यार कि टी का वैल्यू मेरे पास क्वेश्चन में क्या होगा? तो कहोगे सर 40/5 में से 1.25 को घटाओगे तो यार घटकर मेरे पास कितना आएगा? तो आप कहोगे सर 3.75, ये आपका वैल्यू आ गया। चलो यार दशमलव हटाओ, 2 जीरो पर लगाओ, संख्या के साथ कैलकुलेट कर दो। तो 4 या 12 3 15 बाटे में आपका ये गया। आपका वैल्यू हो गया 4 4 16 मतलब 160 बाटे में आपका। चलो यार 5 से यहां से भी काट लेते हैं। तो 5 तिया 15, 5 तिया 15 और आपका 5 दूना 10। इसका मतलब हो गया 32/3 का मतलब ये हो गया
कि सर आपके पास 10 या 30 और 2/3 यानी कि 10.2/3 मिनट का समय लगा रिसाव के कारण। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि बताओ टंकी को भरने में कुल कितना समय लगा। कुल का मतलब क्या, जो पहले था वो भी और अब मिलाकर दोनों। तो पहले हमने बोला था या कि 4 घंटे का समय पहले लगा और 10.1/2 पूर्णांक का लगा। तो हम कह सकते दोनों मिलाकर 14.2/3 घंटे का समय लगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए था। क्लियर, हाँ या ना, यहां तक सबका क्लियर हो गया होगा। क्लियर है, आगे की बात देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपका लीकेज वाला है, नहीं ये कचरा वाला क्वेश्चन है, इसमें पानी रुकावट आता है। यहां से यार क्वेश्चन की बात देखते हैं। आप कहोगे कि एक टंकी में 2 पाइप लगा हुआ है, दोनों पाइप कहता है एक 8 घंटे में, सॉरी 8 मिनट में और एक 10 मिनट में क्या करता है, टंकी को खाली करता है, सॉरी भरता है। तो आप बताइए कि पहला ए ले लेते हैं और दूसरा, अरे बाबू आपका बी है। पहला एक 8 मिनट हुआ और दूसरा आपका कितना हुआ, 10 मिनट। बताओ ये कि दोनों का एफिशिएंसी आप निकालने के बाद यहाँ से बताओ टोटल 40 यूनिट आपका टोटल वर्क हो गया, मतलब टंकी की क्षमता आपका 40 यूनिट हो गया। अब बताओ ये कि 8 घंटे में 40 यूनिट बढ़ेगा तो 1 घंटे में कितना बढ़ेगा, तो 8 × 5 = 40, मतलब ये 5 यूनिट का वैल्यू निकल गया। 40 यूनिट को भरने में 10 घंटा, तो 1 घंटे में 4 यूनिट पानी भरेगा। अब आ जाओ यार क्वेश्चन में, कह रहा था दोनों पाइप को एक निश्चित समय के लिए खोला जाता है, लेकिन एक रुकावट के कारण पानी पूरी मात्रा का 5/8 भाग, यानी पहले क्षमता का वो 5/8 भाग और दूसरे का 3/5 भाग, यानी दूसरे का 3/5 भाग से वो पानी भरता है। तो यार एक बात बताओ कि 5 का 5/8 निकालना चाहोगे तो 25/8 भाग होगा। कहना ये चाहते हैं कि 5 × 5/8 करते हो तो ये वैल्यू 25/8 यूनिट के हिसाब से पानी बढ़ेगा। कौन बढ़ेगा, तो पहला पाइप। दूसरा पाइप कहेगा तो 4 का 3/5 भाग, तो 4 का 3/5 भाग का मतलब ये हो गया 4 या 12/5 भाग ये पानी भरेगा। यस सर, तो ये बात तो क्लियर हो गया कि दोनों मिलकर यदि भरना चाहेगा तो ये 25/8 यूनिट के हिसाब से और दूसरा 12/5 यूनिट के हिसाब से टंकी को भरना स्टार्ट करेगा, क्योंकि पानी टंकी में उसमें क्या है, रुकावट आपका दिया गया। चलो यार ये आपकी बात क्लियर हो गया यहां से, सही है। चलो यार अब आपकी बात यहां से हटाओ, इसको हटाओ, अब इसको भी हटा दो। चलो आपकी बात हो गया। अब ये कितने समय तक चला वो पता नहीं था, तो आप कहोगे यार ये आपका समय जो था ये हमारा टी टाइम हो गया। क्लियर, अब आपसे कहा गया क्वेश्चन में कि हालांकि रुकावट को अचानक हटा दिया गया, मतलब रुकावट जो था वो आपको हटा दिया गया। हटाने के उस क्षण के बाद 3 मिनट में टंकी क्या हो गई, भर गई। इसका मतलब कहना ये चाहते थे कि पहली टंकी और दूसरी, सॉरी दोनों पाइप का जो फुल इफिशिएंसी के साथ काम किया तो 3 मिनट का और समय लगा और टंकी क्या हो गई, फुल हो गई। तो बताओ यार ए 5 यूनिट के हिसाब से और बी 4 यूनिट के, तो 5 × 4 = 9 यूनिट के हिसाब से आपका काम हुआ और 3 मिनट में टंकी क्या हो गई, फुल हो गई। आप कहोगे सर 40 यूनिट में आपने 27 यूनिट के आपने टंकी को भर दिया, ठीक है। तो बताओ 40 में 27 को घटा, तो 27 में 3 जोड़े तो 40, मतलब 13 यूनिट जो था वो हमारा रुकावट से पानी भरा। यस सर, तो बताओ यार इसको गुना करोगे तो कहोगे सर 125 + 12 96/8/40 इंटू टी टाइम लगा देगा। तो आप कहोगे सर 125 + 96 करो, आप आपस में जोड़ के बताओ। तो 125 में 100 जोड़ेंगे तो 225, 225 में 4 को घटाएंगे तो 221, ये आपका वैल्यू आ गया। ये आपका वैल्यू जो आ गया ये हमारा कितना हो गया, 221 यूनिट का वैल्यू आ गया। तो क्या यहाँ से टी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, तो कहोगे सर टी का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 13 × 40 बटे आपका 221, ये आपका टी का वैल्यू निकल गया। सही है। चलो यार अब इसको संख्या को काट पीट कर छोटा जितना हो सकता है कर सकते हो। 13 से भाई ये कट गया, 13 से कटेगा, 13 × 1 = 13, 13 × 1 = 13, 13 के मतलब मेरे पास बच गया 7 और 2 9, 13 7 × 1 = 17, यानी कि 40/17। 17 को काटते हैं तो 17 × 2 = 34,
34 का मतलब 6/17 यानी कि 2.6/17 घन मिनट तक वो कचरे के साथ, रुकावट के साथ टंकी में पानी भरा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यस सर, यस सर, यस सर। चलो यार आगे बताओ। अब यही बात कर दिया क्वेश्चन है, पाइप ए एक अलग अलग टंकी को बी द्वारा लिए गए समय का आधा। देखो यार ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा एक्चुअल में क्या है ना कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज को समझना था, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझना है। क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया, आपसे वो क्वेश्चन क्या कहा गया जो आप समझो। चलो पेन कलर बदल जाओ। हाँ, कहता है क्वेश्चन में कि पाइप ए एक खाली टैंक को अलग भरते समय बी द्वारा दिए गए आवश्यक समय का 4/5 समय लेता है। 4/5 समय का मतलब है कि बी आपको 5 यूनिट समय घंटे लेगा तो ए आपको 4 घंटे का समय लेगा। तो आप कहोगे कि सर आप बताओ ये ए बटे बी का जो वैल्यू आप निकालोगे तो ए के लिए 4 हुआ तो बी के लिए 5 हुआ, ये जो वैल्यू किसके लिए आया था, तो कहोगे सर ये टाइम का वैल्यू आया था। तो बताओ ये इफिशिएंसी क्या निकालोगे, तो कहोगे सर टाइम उल्टा होता है, इसका मतलब ये वैल्यू 5 होगा तो ये वैल्यू कितना होगा, 4। ये आपका वैल्यू निकल गया, ये इफिशिएंसी निकल के आया कि ए 5 यूनिट के हिसाब से पानी भरता है और बी 4 यूनिट के हिसाब से पानी आपका भरता है। आगे की बात देखते हैं। कहता है जबकि आउटलेट सी है, मतलब आउटलेट सी का मतलब है कि सी है जो टंकी को क्या करेगा, खाली करेगा। कहता है सी एक पाइप, कहता है ए बी सी के साथ एक साथ खोला जाता है तो खाली टैंक को भरने में ए प्लस बी के साथ खोले गए समय का 4 बटे अधिक समय लगता है, 4 बटे अधिक समय लगता है। इसका मतलब ये हो गया यार कि आप बताओ ए प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू है ए प्लस बी के समय से 4/5 भाग अधिक समय लगता है। 4/5 भाग अधिक का मतलब हो गया कि आपके पास जो 5 था उसमें 4 और ज्यादा लगता है, मतलब ये आपको 9 हो गया। क्लियर? यस सर। तो ये वैल्यू रे आप जो निकाल के लाए थे ये टाइम का वैल्यू है। तो बताओ ये इफिशिएंसी का वैल्यू क्या निकालोगे, तो कहोगे सर इसका उल्टा होगा। तो आप कहोगे सर इसका उल्टा मतलब 5:9 में ये आपका वैल्यू हो जाएगा। अब यहां से एक बात ये समझाओ मेरे को, क्वेश्चन में आप यहां से एक ही चीज कर सकते हो कि ए आपको 5 भरता है और बी आपको 4 भरता है, तो दोनों मिलकर कितना बढ़ेगा, तो कहोगे सर ए प्लस बी बराबर है आपका 9 यूनिट भरेगा। और यहाँ पर आपसे क्वेश्चन दे दिया कि ए प्लस बी बराबर बी, यहाँ पर भी आपका क्या है 9 यूनिट पानी भरता है। तो आप कहोगे क्वेश्चन में कि सी का एफिशिएंसी क्या निकालोगे, तो कहोगे सर यहाँ पर भी 9 है यहाँ पर भी 9 है, तो बैलेंस करने की जरूरत है नहीं। तो आप कहोगे सर ए है जो 5 यूनिट पानी भरता था, तो आप कहोगे सर ठीक है 5 यूनिट पानी भर गया। बी है जो आपको 4 यूनिट पानी भरता, तो आप कहोगे सर ठीक है सही आपने भर दिया। लेकिन सी के कारण वो 5 यूनिट पानी पर अटक गया, इसका मतलब 5 4 9 में 5 यूनिट जो पानी होने के कारण है कि सी है जो ये -4 यूनिट पानी को क्या करता है, निकालता है, खाली करता है। तो यार यहां से एक बात स्पष्ट हो गई कि सी है का जो इफिशिएंसी निकाला माइनस का कितना आया 4 यूनिट पर यूनिट के हिसाब से, पर घंटे के हिसाब से टंकी को क्या करेगा, खाली करेगा। अब आपसे क्या कहा गया क्वेश्चन कि यार तीनों को एक साथ खोला जाता है, टंकी 40 घंटे में भर जाती है। तो बताओ तीनों को जब एक साथ खोला गया तो टंकी कितना यूनिट के हिसाब से भरा, तो 5 यूनिट के हिसाब से भरा। अब बताओ इसको 40 घंटे का समय लगा, तो ये आपका क्या निकल गया, टोटल टंकी की क्षमता निकल गया कि 520 यानी कि 200 यूनिट आपका पानी एक टंकी में इफिशिएंट है। और आपसे पूछ दिया कि पाइप सी अकेला इस टंकी को कितने समय में खाली करेगा, तो सी का तो काम माइनस का 4 था, तो -4 के हिसाब से इंटू टी, तो टी का वैल्यू यहां से निकालोगे तो टी का जो वैल्यू निकल के आएगा वो 50 घंटे में सी जो है अकेला टंकी को क्या करेगा, खाली कर देगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? यस सर। आगे की बात।
अगला क्वेश्चन है बाबू, आपसे क्या कहता है, टैंक अलग अलग एक प्रवाह के 3 पाइप से लगा हुआ, मतलब एक टंकी में 3 पाइप लगा हुआ। कहता है जबकि पहले 2 पाइप को काम कर रहे हैं तो टंकी को उतना ही अवधि का समय लगता है जितना कि तीसरे पाइप अकेले करता है। कहना ये चाहता है यार कि चलो मान लेते हैं कि आपका ए है और दूसरा बाबू आपका बी है और तीसरा आपका क्या सी है। कहता है सी उतना ही काम करता है जितना ए और बी करता है। चलो यार ये आपका कहना ये चाहते थे कि ए और बी को जो उतना समय लगेगा भरने में, सी अकेला उसे भरने में उतना ही अवधि, अवधि का मतलब हो गया समय, ठीक है, आपको समय भरने। कहता है भरने में समय लेता है। कहता है दूसरे पाइप पहले पाइप से 5 घंटे का तेजी से भरता है। कहता है दूसरा पाइप पहले पाइप से 5 घंटे का तेजी से भरता है। 5 घंटे तेजी का मतलब ये हो गया कि पहला पाइप दूसरे से 5 घंटा जल्दी भरता। इसका मतलब इन दोनों के बीच में आपको वैसे ये 5 घंटे का अंतर हो गया। यस सर, सही है। अब किसी को डाउट ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, आप कहोगे सही ये बात सही है। अब आपसे कह दे फिर भी तीसरी पाइप जो था वो 4 घंटे धीमे भरता है, तो तीसरी पाइप इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 4 घंटे धीमे भरता है, मतलब इससे ये 4 घंटे का ज्यादा समय लगता है, मतलब 4 आवर्स का समय ज्यादा लगेगा। यस सर। अब बताओ यार कि मेरे पास जो क्वेश्चन में आपको पूछा था पहले पाइप टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, मतलब ए का वैल्यू निकालना था यार। अब यहां से बताओ कि मान ले जाए कि सी है, इस टैंक को भरने में हमारे पास टी टाइम लगाता है, तो इससे 4 घंटे का समय ये ज्यादा लेगा क्योंकि इससे ये तेजी से भरता, मतलब ये 4 घंटे का कम समय में भरेगा। इसका मतलब इसका जो वैल्यू निकल के आएगा t+4, और बी से 5 घंटे का कम समय लगता है, ए लेता है। इसका मतलब ये 4 था तो 5 इसमें और जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू कितना होगा, तो कहोगे सर t+9, ये आपका वैल्यू हो गया। यार एक बात बताओ कि ये तो बात फिर वही हो गया कि सर दोनों मिलकर ए और बी की जो एफिशिएंसी हो गया, कहना ये चाहते थे कि t+9 और t+4 का जो एफिशिएंसी है दोनों किसके बराबर, t के बराबर। तो क्या यहाँ से t बराबर लिख सकते हैं √9 × 4 लिख सकते थे, यहाँ से t का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते। यस सर। तो t बराबर आप कहोगे सर यहाँ से वैल्यू आपका 6 हो गया। इसका मतलब हो गया कि ये आपको 6 घंटा में बढ़ेगा, तो ये आपको 10 घंटा में बढ़ेगा, तो ये आपको क्वेश्चन कितना आपका 6 घंटा, आपका वैल्यू हो गया आपका 5 घंटे ये था ना, 9-15 घंटे में ये आपको टंकी को भरेगा, सही है, ठीक है। इससे आपका 4 घंटा लगा, ऐसे 5 घंटा लगा, यानी ये आपको जो समय लगावेगा वो 15 घंटे का समय लगावेगा टंकी को भरने में। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यार नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, फिर से वही क्वेश्चन आ गया यार, कैलकुलेशन टाइप का क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यार क्वेश्चन में, लास्ट है एक क्वेश्चन और है। ओ अभी और बहुत सारा क्वेश्चन है यार, 1 2 3 4 5 6 7, ओ अभी आधा ही क्वेश्चन हुआ है। कहता है एक टंकी में 2 पाइप लगा जो 52 मिनट और 60 मिनट में उस टैंक को क्या करता है, भर सकता है। तो चलो यार आपका ए निकाल लेते हैं, इधर से आपका बी है, स्पेस नीचे नहीं तो हम इसको डायरेक्ट वे में इस लाइन में ही बना लेते हैं। तो यार ये 52 मिनट का हो गया, ये आपका 60 मिनट का हो गया। ये आपका क्या निकल के टाइम, तो बताओ ये एफिशिएंसी क्या निकल के आएगा। तो कहोगे सर 52 और 60 का पहले उल्टा करके लिखेंगे, तो आप लिखोगे आपके पास 15 4 60, हाँ 15 4 60, हाँ 52 और 60 का यार इफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, चलो यार एक काम करते हैं, 4 पीस से काट पीट कर छोटा करते हैं। 4 से काटेंगे तो आपका वैल्यू हो गया 15 4 60, 15 यूनिट। 4 से इसको काटेंगे, 4 इकाई 4 4 12 13 यूनिट के हिसाब से, मतलब ये आपका इफिशिएंसी हो गया। ये आपका हो गया कि ए है जो 15 यूनिट पानी भरेगा, बी है जो 13 यूनिट पानी भरेगा। चलो यार अब इन दोनों का जो इफिशिएंसी निकल गया, अब बताओ इन दोनों का जब इफिशिएंसी निकल गया तो टोटल काम आप निकालो, 52 × 15 कर दो या 60 × 13 कर दो, तो 13 × 78 780, ये आपका वैल्यू हो गया। ये आपका क्या निकल गया, टोटल इफिशिएंसी हो गया, टोटल वर्क आपका कितना होगा 780 यूनिट का ये वर्क हो गया। अब आपसे क्या कहा गया, दोनों पाइप को एक निश्चित समय के लिए एक साथ खोला गया, लेकिन विशेष रूप से
अवरुद्ध होने के कारण पहले पाइप का 13/20 भाग और दूसरे पाइप का 3/4 भाग ही मात्र प्रवाहित होता है। प्रवाहित का मतलब पूरे क्षमता का 13/20 भाग। तो बताओ यार पहले कितना क्षमता था, तो कहोगे सर 15/15 था। तो 15 का कितना भाग, तो आपको वैसे 13/20 भाग। सही है। दूसरी दूसरे का कितना भाग, 3/4 भाग। तो दूसरे का कितना था यार, तो आपको वैसे 13 का 3/4 भाग, ये आपका समय लगा इंटू टी टाइम लगा। इसके बाद कहता है हालांकि कुछ समय बाद आकस्मिक रूप से दोनों पाइप का अवरुद्ध समाप्त हो जाता है, मतलब पूरे फुल इफिशियंसी के साथ टैंक बढ़ता है। कहता है टाइम कितना लगता है, तो 15.3/5 मिनट का समय। 15 या 45 और 3 48, इसका मतलब 48/5 यूनिट का समय लगा। दोनों टंकी अपनी फुल इफिशियंसी के साथ करेंगे तो 15 और 13 को बहुत जोड़ दो, तो 15 और 13 कितना हो गया, तो कहोगे सर ये वैल्यू मेरे पास 5 3 8 मतलब 28 यूनिट के साथ ये आपका वैल्यू हो गया। यार इसमें कैलकुलेशन तो लंबा हो जाएगा, क्या करेंगे। हो गया यार कैलकुलेशन, क्या लंबा होगा। 5 तिया 15, 5 24, 39, यानी कि ये आपका 39/4 हो गया। ये वैल्यू भी आपका 39/4 हो गया इंटू टी टाइम लगा प्लस में। यार यहां से वैल्यू निकालोगे, ओ हो निकल गया यार। 39 का मतलब आप यहां से 4 4 को निकालोगे तो 9 दूना 18, 78 आपका वैल्यू निकलेगा। 15 75, 75 3 78, ये 78 था यार, 78 सॉरी, ये आपका 78 था। कैलकुलेशन यहाँ से मिस्टेक कर दी, ये आपका 78 यूनिट था। इसमें कुछ कॉमन आपको दिख रहा होगा। यस सर। अब बताओ यार कि यहाँ से जब पूरे पार्ट को निकालते हैं तो आपका ये वैल्यू निकल के आया क्वेश्चन में कि सर ये पूरा तिगड़म को कैलकुलेशन किए तो मेरे पास निकल के आया 39/4 भाग पहला। तो आप कहोगे सर ठीक है 39/4 भाग, और दूसरा था 39/4 भाग के साथ इंटू टी टाइम लगाया, क्योंकि यार स्पेस कम है इसलिए हम इसको मिटाकर लिखते हैं ताकि आप लोग वीडियो को आगे पीछे कर कर समझ जाओगे। ठीक है। अब बताइए कि 39/4 भाग को हम कैलकुलेट करेंगे तो आप कहोगे कि सर इसको हम लिखना चाहेंगे तो 78/4 इसको लिख सकते हैं इंटू टी, प्लस में आप लिख सकते हो कि सर 78 गुने 28/5, ये आपका निकल गया। यहाँ से यह 78 आपका 780। एक काम करते हैं, 78 78 दोनों में कॉमन है तो ये वैल्यू आपका 10 हो गया। ये आपको बात क्लियर हो गया क्वेश्चन में कि सर यहाँ से आपका एक वैल्यू निकल के आया क्वेश्चन का कि सर 10 बराबर, यहाँ पर 10 बराबर मेरे पास आ गया T/4 प्लस 28/5। तो यार इसको भी काट कर छोटा कर लेते हैं, तो 5 5 25 बच गया 3, 5 36, 5.6, तो 5.6 आपका हो गया। तो यार यहाँ से बताओ 5.6 का मतलब 4.4 बराबर आपका वैल्यू हो गया इंटू T/4, तो 4 के साथ गुना करोगे तो ये आपका टी वैल्यू निकल गया। तो आप लिख सकते हो यार यहाँ से टी का वैल्यू आप निकालना चाहोगे तो टी बराबर यहाँ से लिख सकते हो 416 के 6 बाकी आते 416 17.6, 17.6 को आप लिखना चाहोगे यार तो यहाँ भी 17 है, यहाँ भी 17 है, यहाँ भी 17 है, यहाँ भी 17 है, मतलब खतरा जबरदस्त है यार। तो क्या आप दशमलव को हटाना चाहोगे तो 3/10 लिख सकते हो, तो कहोगे सर ठीक है 17.3/10 लिख सकते हो। 17.3/6/10, 6/10 को 3/5 लिख सकते हो, 3/5, यानी कि इसका जो आंसर आएगा 17.3/5, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा यार कैलकुलेटिव टाइप का था, घौच पौच हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसको वीडियो को क्लोज स्लो मोशन में देखना, आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा था पाइप ए एंड बी कैन फिल इन टैंक इन 6 आवर 15 आवर रिस्पेक्टिवली, सी इन द ड्राइंग पाइप। कहता है सी जो खाली वाला पाइप था
अब आप बताइए कि यहाँ से ए का वैल्यू मेरे पास कितना आया, तो कहोगे सर 6 घंटा में। बी आपका कितना आया, तो 15 घंटा में। सी खाली करने वाला कहता है व्हेन इन ऑल थ्री पाइप आर ओपन टुगेदर इन 6 आवर। कहता है कि सभी पाइप को एक साथ खोला गया, मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों को एक साथ खोला गया। खोलने के बाद क्या हुआ कि वो 6 घंटे में मात्र 65% टैंक को क्या करता, भरता है। तो यार एक बात बताओ, पहले टंकी की पूरी क्षमता निकालें क्या है, तो आपको वैसे ये टाइम था, ये आपका एफिशिएंसी निकल के आया, तो 3 दूना 6, 3 पचे 15, 6 पचे 30, 30 का बेटा आपका 65%, तो आप कहोगे सर 65% ऑफ 30। यहाँ से यार एक दशमलव निकालो, 5 दिया 15 के 5, बाकी हाथ में एक छोटी 18 एक 19, यानी 19.5 यूनिट टैंक भरता है। कितने मिनट में भरता है, तो आप कहोगे सर यहाँ से 5 भरता है, यहाँ से 2 भरता है, प्लस सी जो था वो आपको खाली करने वाला है। तो यार खाली करने वाला है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से खाली करवा देते हैं सी के साथ। कितना समय लगाया, तो आपको कर दिए सर ये 6 घंटे का समय लगाया। क्लियर, अरे हाँ है ना। तो बताओ यार 1 घंटे में कितना टाइम टंकी को बढ़ेगा, तो 6 के हिसाब से यहाँ काट देते, कटेगा, अरे यार तो कटेगा ही नहीं। 15 30, 15 30, 30 का 65% आपने निकाल लिया, 30 का 65%, 5 से 15, 5 बाकी छोटी 18 19.5 हो गया। 6.5 के हिसाब से आप यहाँ से देखोगे क्वेश्चन में, तब 5 2 7, 7 का 42, और घटाने में कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। इससे बेहतर हम क्या करते हैं कि यार कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी ले लेते हैं। तो आप कहोगे सर 19.5 आपका ये था, तो आपको सर 5 3 2 7 सचक 42 यूनिट पानी आपका आया। आइए आपका 6C यूनिट आपका ये वैल्यू आया। चलो यार इसको ये साइड घसकाते हैं, तो आपका वैल्यू क्या निकल के आया, तो आपका 5 निकला तो 20 हो गया, 20 में हमने 2 जोड़ा तो 22 हो गया, फिर 22.5 बराबर आपका -6C हो गया। माइनस से वो माइनस कट गया, 6 से संख्या के साथ काटेंगे तो सी का जो वैल्यू निकल के 22.5 बटे 6। 5, अरे यार तुम कहाँ भाग जाता है, हाँ 5 2 7 2 9 दशमलव में, तो यार 3 दूना 6, 3 सते 21 और 3 पचे 15, 75 बटे 2 का मतलब हो गया 3.25 यूनिट टैंक को खाली करेगा। नहीं कि ये वैल्यू आपका किस में आ गया, माइनस में। यह आपका एफिशिएंसी ये निकल के आया कि सी जो है ये 3.25 यूनिट के हिसाब से टंकी को ये क्या करता है, खाली करता है। ये आपका कैलकुलेशन निकल के आया। अब आ जाए क्वेश्चन में, आपसे क्या कहा गया क्वेश्चन में कि सर 65% आपका था, कह रहा था क्वेश्चन में आपका हिस्सा था, कहता आरंभ में कहता पाइप ए एंड सी को 8 घंटा के लिए एक साथ खोला जाता है और सी को बंद कर दिया जाता है, बी को खोल दिया जाता है और ए प्लस बी के साथ मिलाकर उसे शेष टंकी को भरने में कितना समय लगता है। तो यार इतना पूरे कैलकुलेशन से ये बात तो स्पष्ट हो गया कि ए का जो इफिशियंसी था 5 था, बी की इफिशियंसी आपका 2 था और सी का जो इफिशियंसी था -3.25 था। ये आपको यहां से क्लियर हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन में। क्वेश्चन मेरे आपसे क्या कहा गया, सभी टैंक को एक साथ खोला गया, मतलब टोटल इफिशियंसी आपका था 30 यूनिट का साथ, 30 यूनिट के साथ आपने काम कर लिया। ये आपका अबाउट 30 यूनिट था। अब आ जाओ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आपसे कहा आरंभ में कहा था ए और सी को 8 घंटे के लिए एक साथ खोला जाता है, ए और सी को। तो आपको वैसे ए और सी को एक साथ खोला जाएगा, तो एक 5 भरेगा और दूसरा 3.25 खाली करेगा, तो मेरे पास टंकी में बचेगा कितना, तो 75 जोड़ेंगे तो 1.75 पानी पर घंटे के हिसाब से पानी भरेगा और 8 घंटे में ये टंकी को भरेगा। तो 1.75 का मतलब ये 10 यूनिट पानी आपका भरा। टोटल इफिशियंसी था कितना, 30, 30 में 10 यूनिट भर गया, पानी आपका भर गया कितने घंटे में, 8 घंटे में। किसने भरा, ए और सी दोनों को एक साथ किया गया, खोला गया तब। अब आपसे कहा गया क्वेश्चन में सी को बंद कर दिया जाता है, चलो यार सी को बंद कर दे, और कहता है बी को खोला जाता है। बी को खोला जाता है, ए और बी दोनों टैंक मिलकर शेष भाग को कितना सर, तो कहोगे सर टोटल 30 में 10 भाग भर गया, तो बाकी कितना बचा है, तो कहोगे सर 20 यूनिट अभी बचा हुआ है। कौन कौन भरेगा, तो ए बी। तो ए कितना भरता है, तो कहोगे सर 5, और बी कितना भरता है 2, तो 5 2 7 यूनिट के हिसाब से इंटू टी, तो टी का वैल्यू निकाल के लाओगे 20/7, कहोगे सर 7 दूना 14,
14 और 6, ये आपका वैल्यू हो गया 2.3/7। जाओ जाओ, 6 दूना 12, रुको रुको, 7 दूना 14, 14 6 20, ठीक है। और यार 4 3 2 5, 5 के मतलब 2.6/7। ऑप्शन नंबर डी आंसर है यार। खुदा पार निकला चुईया, बगल में क्वेश्चन है, हम ऑप्शन नंबर ए को देख रहे हैं। अच्छा, आगे आगे की बात देखते हैं। क्वेश्चन आपसे कहता है पाइप एम और एन इज कैन डू ए 25 50 एंड 100 मिनट में वो टैंक को क्या करेगा, भरेगा। कहता है इनिशियली आपको कहा गया एन और एस को खोला जाता है कितने मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, एंड एन को शटर डाउन कर दिया जाता और एम आर द ओपन, एस आर क्लोज इन 5 मिनट 15 मिनट बिफोर। देखो यार ये बिफोर वाला केस है। आपसे क्वेश्चन में यार पानी भी खत्म हो गया। देखिए अब बात कर लेते हैं यार कि एम है, दूसरा एन है और उसके बाद क्या एस है। ये आपको 25 मिनट समय लगा, ये 50 मिनट समय लगा, ये आपका 100 मिनट समय लगा। तो ये 4 यूनिट, 2 यूनिट और ये आपका 1 यूनिट के हिसाब से, यानी आपका टोटल इफिशियंसी आपका 100 यूनिट हो गया। आपसे कहा गया आरंभ में एन और एस को 10 मिनट के लिए खोला जाता, एन और एस को। तो एन और एस को एक साथ खोला जाएगा तो 2 1 3 यूनिट के हिसाब से काम होगा। तो 1 मिनट में 3 यूनिट, इसलिए 10 मिनट में 10 दिया, 30 यूनिट आपका हो गया। चलो यार इसको और इसको एक साथ खोल दिया, 10 मिनट के लिए खोला, 30 यूनिट पानी भरा। कहता है फिर एन को बंद कर दिया था, एन को आपको बंद कर दिया गया, बंद कर दिया गया, जबकि एम को भी खोल दिया जाता। अब एन को खोला तो एन का मतलब है कि एम और एस को एक साथ खोला तो 4 है 5 यूनिट के हिसाब से खोला गया। कहता ओवरफ्लो होने के 15 मिनट पहले एस को भी बंद कर दिया था। इसका मतलब ये टी टाइम तक काम चला। यस सर। और टंकी ओवरफ्लो, ओवरफ्लो का मतलब टंकी भरने से पहले, कितना मिनट पहले, 15 मिनट पहले। तो टंकी भरने से पहले की बात होगा तो ये प्लस ना होकर किस में होगा, माइनस होगा। तो बताओ ये इस 1 मिनट में 1 यूनिट भरता है तो 15 मिनट में 15 यूनिट पानी को वो भरेगा, इसका 15 यूनिट पानी वो नहीं भरेगा। ठीक है, आपका ये वैल्यू हो गया। तो आप बताइए कि टी का वैल्यू यहाँ से क्या निकालोगे। तो कहोगे सर पहले तो आपने बताया कि सर n प्लस एस जो था वो हमारे पास 10 मिनट के लिए काम किया, और दूसरी बात हमसे पूछ दिया कि सर मेरे पास m और s काम कितने घंटे के लिए करेगा, जो t था। t का वैल्यू हमको निकल जाएगा, क्वेश्चन फाइंड आउट हो गया। तो आप कहोगे सर मेरे पास -15 के साथ काटेंगे तो आपका +15 हो गया, +15 यहाँ से घटा देंगे तो आपका वैल्यू 85 हो गया, 85 के 5 इंटू टी, ये आपका टी का वैल्यू निकल के आया 17 मिनट। यानी कि ये जो वैल्यू आपका जो निकल के आया वो 17 मिनट का समय निकल के आया। टोटल आपका टाइम कितना लगा था, तो 10 और प्लस 17 कितना, तो आप कहोगे जी 27 मिनट में टंकी को वो क्या कर देगा, भर देगा। ये आपका पूरे कंडीशन के साथ ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे की बात, और क्वेश्चन कितना है, 2 3 4 और 4 क्वेश्चन और है। एक टंकी में 2 पाइप लगाए जिसे कहता है 36 घंटे में पानी भर सकता है, जबकि दूसरे 20 घंटे में खाली कर सकता है। चलिए यार 2 पाइप ए है और बी है, एक 36 घंटे में भरेगा, दूसरा 20 घंटे में खाली करेगा। कहता है यदि दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी, जिसका 1/5 भाग टंकी ऑलरेडी पहले से क्या हुआ, भरा है। तो यार एक बात बताओ कि पहले ये तो आउटलेट है, यस सर, ये आपका क्या है, इनलेट पाइप है। इसका मतलब इसके साथ इफिशियंसी प्लस आएगा और इसके साथ इफिशियंसी क्या होगा, माइनस आएगा। तो चलो अब बात कर लेते हैं इफिशियंसी की, बात ना करके पहले हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब आपको ये वैल्यू जो निकल के आया, ये आपका अबाउट टाइम निकल के आया, इफिशियंसी क्या निकालोगे। तो आप निकाल सकते हो क्वेश्चन में 4 25 20 और 4 नाम 36, ये आपका हो गया 36 25 180 यूनिट हो गया। अब यहाँ से बताओ यार कि 180 यूनिट पानी में से 1/5 भाग ऑलरेडी उसमें भरा हुआ था। आप कहोगे 180 का 1/5 भाग सर आप निकाल लो। यस सर। तो 180 का 5 का मतलब 5 दिया 15 हो गया, बच गया कितना, 3 3 का मतलब 36 यूनिट पानी आपका भरा हुआ था। अब आपको एक चीज गौर करना है यार कि ए जो भरेगा 5 यूनिट पानी भरेगा पर घंटे के हिसाब से भरेगा, और बी है जो 9 यूनिट पानी को खाली करेगा। तो बताओ टंकी कभी भरेगा नहीं, टंकी क्या होगा, खाली होगा। तो 5 भरेगा 4 खाली होगा, टंकी कितना खाली होगा, 4। इसका मतलब हम ये कर सकते हैं यार कि टंकी तो कभी भरा ही नहीं, जी नहीं,
अब टंकी भरा ही नहीं तो जो टंकी में पानी था वो भी आपको खाली हो जाएगा। तो टंकी में आपको पानी कितना था, 36 यूनिट। अब वो खाली होगा कितने यूनिट के हिसाब से, तो 4 यूनिट पर घंटे के हिसाब से वो खाली होगा। 4 नाम 36 मतलब आपके पास आवर के लिए 9 घंटे में वो टंकी क्या हो जाएगा, आपका खाली हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर आया ना? यस सर। अगली बात क्वेश्चन देखते हैं यार, अगला क्वेश्चन क्या है। क्या रहा है क्वेश्चन में, एन इनलेट पाइप फिल इन द इंफर्टी इन 4:1/2 hours while in outlet pipe incomplete in 7:1/2 7:1/5 hours टैंकिंग इनिशियल इन इंफर्टी। चलो यार पहले एक देख लेते हैं। ये आपका इनलेट पाइप है जो आपको 4/1/2 का मतलब आप लिख सकते हो यार 9/2 घंटे में ये आपको क्या कर सकता है, खाली पाइप को भर सकता है, खाली टंकी से पाइप से भर सकता है। जबकि ये 7/1/5 मतलब 7×5 से 36 यानी कि आउटलेट पाइप है। तो आप कर सकते हैं 7×5 से 36/5 यूनिट के हिसाब से ये आपको टंकी भर सकता है। ये आपको क्या दे दिया, ये आपको बहुत टाइम दे दिया। टंकी को शुरू में आपको क्या किया गया, तो कहता है द टंकी इनिशियली आफ्टर इंफर्टी, कहता है टंकी आपको पहले खाली था। कहता है 2 पाइप आर अल्टरनेट ओपन इन 1 hour ईच, कहता है प्रत्येक को एक एक घंटे के लिए क्या करता है, खोला जाता है। तो यार यहाँ से बताओ इफिशिएंसी आप निकालोगे, तो देखो यार इस तरह से इफिशिएंसी आप निकालोगे तो आप कहोगे यार कि मेरे पास 9 और 36 का एलसीएम निकालोगे तो 36 हो जाएगा। आप कहोगे सर टोटल वर्क मेरे पास 36 यूनिट का था, ठीक है। अब 36 मेरे भाव आप 36 यूनिट में 9/2 से भाग करोगे तो 9 चौ 36 और 4 दूना 8, इसका मतलब ये 8 यूनिट के हिसाब से टंकी को भरेगा। यस सर। और दूसरा जो कहता है 36 यूनिट के हिसाब से है, 36/5 के साथ भाग करेंगे तो 36 को ये, तो ये वैल्यू 5 यूनिट के हिसाब से टंकी क्या करेगा, खाली करेगा। अरे हाँ या ना? यस सर। तो चलो यार इसको आप क्या करो, हटाओ। ये आपका वैल्यू निकल गया, ये आपका वैल्यू निकल गया, ये आपका वैल्यू निकल गया। अब देखो काम यार अल्टरनेट होगा। इसका मतलब ये हो गया जो भरने वाला पाइप है ये 8 यूनिट पानी भरेगा और 5 यूनिट पानी क्या करेगा, खाली करेगा। यस सर। अब यार एक काम करो, पहले जो टंकी भरने वाला है, पहले ये जो 8 यूनिट है पहले हम क्या करते हैं 36 में घटा लेते हैं 8 को। ऐसा क्यों करते हैं, जो प्रोसेस होगा उस पर ध्यान देंगे। तो 36 में 8 को घटा दी तो 36 में 8 बेटा घट गया, तो घट कर कितना है 32 यूनिट तक। आप बताओ कि पहले यूनिट 5 भाग भरा और दूसरा घंटे आपको 5 यूनिट खाली किया, इसका मतलब कह सकते हैं यार कि ये 2 घंटे में वो 8 यूनिट भरेगा, 5 यूनिट खाली करेगा, मतलब 3 यूनिट टंकी में पानी भरेगा। और ये आपका हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोसेस। तो बताओ ये कि 3 का कोई ऐसा मल्टीपल बताओ जो 32 के नजदीक हो जाए तो आप कहोगे कि सर इस प्रोसेस को आप 10 बार करोगे, तो 10 तिया 30 आपने बोला कि सर इस प्रोसेस को आप 10 बार करोगे, तो कहोगे सर ठीक है 10 बार किया और एक प्रोसेस करने में 2 घंटे का समय लगा, इसका मतलब 20 घंटे का आपने समय लगा दिया, ठीक है। तो यार आप बताओ कि हमने 20 यूनिट आपका जो वैल्यू था उसने हमने कर दिया 10 प्रोसेस के अकॉर्डिंग 30 यूनिट पानी भर गया। टोटल आपका क्षमता क्वेश्चन में था कितना यार, तो आप कहोगे सर टोटल क्षमता था आपका 36 का, जिसमें आपने भरा कितना 30 यूनिट पानी भर गया। अब मेरे पास बचा कितना यूनिट पानी, 6 यूनिट पानी भरना है। अब बताओ ए आएगा 8 यूनिट के हिसाब से पानी भरना स्टार्ट करेगा, कहोगे सही है सर। अब इंटू टी टाइम लगाएगा तो टी का जो वैल्यू निकल के आएगा वो 6/8 मिनट का समय लगेगा। 6 मिनट 8 का मतलब 3/4 मिनट, यानी लिख सकते हैं क्वेश्चन में कि आपको लास्ट जो आपका समय लगा था 3/4 समय और लगा, दोनों को यार मिला दी तो आप लिख सकते हो 20.3/4 यूनिट के हिसाब से टंकी क्या होगा, टाइम से पानी भर जाएगा। ये आपसे क्वेश्चन हो गया। क्लियर? इसी टाइप का एक क्वेश्चन शायद और होगा। हाँ कहीं तो ये क्वेश्चन हमको याद है कि ये क्वेश्चन और है, हमने 2 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया था इस टाइप पे, एक एमटीएस का था और ये एक आपका सीजीएल का था, ठीक है। यहाँ से देखते हैं, कहता है टाइम ए एंड बी इंफर्टी इन द 6 hours एंड बी इन सेम टैंक इंफर्टी इन 8 hours।
कह रहा है क्वेश्चन में कि आपके पास ए जो है 6 घंटे में टैंक को भरेगा और बी है जो कहता है 8 घंटे में वो क्या कर देगा खाली। इसका मतलब ये आपका इनलेट हो गया और ये आपका क्या हो गया आउटलेट पाइप हो गया, मतलब पानी एक निकालेगा। तो यार यहाँ से बताओ ये टाइम आपका वैल्यू निकल गया, तो बताओ ये इफिशिएंसी क्या निकाल के लाओगे, तो कहोगे सर ये वैल्यू आपका 4 हो गया और ये वैल्यू आपका कितना हो गया 3, 24 यूनिट आपका निकल गया। अल्टरनेट आपका काम स्टार्ट होगा। बताओ यार एक 4 भरेगा और दूसरा 3 खाली करेगा। बताओ ये जो आपका जो समय आया ये 2 घंटे में 1 यूनिट पानी भरेगा और नंबर ऑफ प्रोसेस को वो दौड़ाने स्टार्ट करेगा। तो हम प्रोसेस दौड़ाने से पहले हमने क्या बोला यार, एक बात 24 था, हमने 4 को पहले घटा लेते हैं, मतलब 20 यूनिट तक टंकी खाली होगा भरेगा, खाली होगा भरेगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो आप बताओ 1 यूनिट के हिसाब से नंबर ऑफ प्रोसेस कितना आएगा, तो नंबर ऑफ प्रोसेस आएगा वो 20 बार आएगा। 20 बार आने का था, एक बार आने में 2 घंटे, इसलिए 20 बार आने में कितना घंटा 40 घंटे का समय लगा। ठीक है, अब बताओ ये कि टोटल क्षमता था 24, इसमें 20 हो गया, तो बाकी अब मेरे पास कितना बचा 4 घंटे का समय बच गया। 4 घंटे का समय बच गया। अब 4 घंटे का बेटा आपका समय आया। अब बताओ कि ए ने भरना स्टार्ट किया, बी ने खाली किया। अब बी ए की बारी, तो ए आपको 4 यूनिट के हिसाब से आवेगा, टी टाइम लगेगा, तो 1 घंटे का और समय लगाया। तो बताओ ये 40 घंटा एक पहले लगा और लास्ट में 1 घंटा और लगा, टोटल मिला कितना घंटा लगा 41 घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह आपका लास्ट क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और है, एक लास्ट क्वेश्चन है, आगे की बात देखते हैं यार। कहता है इनलेट पाइप एक है जो 140 घंटे में भरता है, जबकि आउटलेट पाइप वो 63 घंटे में खाली करता है। इसका मतलब ये आपका इनलेट हो गया, ये आपका बेटा आउटलेट हो गया, ये आपको 140 घंटे का समय लगा, ये आपका 63 घंटे का ये आपका टाइम हो गया। कहता है कि पहले यार 8 वो इनलेट पाइप है, इसका मतलब है कि इसकी नंबर ऑफ पाइप जो दिया था ये 8 था और आउटलेट पाइप की संख्या हमको 22 दिया था। कहता है दोनों को एक साथ खोला जाता है, तो कहता है टैंक 105 घंटा में पूरा भर जाता है। ठीक है, तो चलो यार आप पहले क्या करो, पहले इसका एफिशिएंसी निकालो। 140 और 63 को यार पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेट करोगे तो आप कोई जुगाड़ नहीं लगेगा, कटेगा 7 से 7 63, हाँ कट गया 7 63 और 7 दूना 14 20, यानी कि 9 यूनिट भरेगा और 20 यूनिट क्या करेगा खाली करेगा। तो आप बताइए कि मेरे पास 14 से 14 से मतलब 126 पर एक जीरो हो जाएगा। चलो ठीक है यार 126 यानी 1260 यूनिट आपका इफिशिएंसी हो गया। कह रहा था कि ये जो इनलेट पाइप जो था वो 9 यूनिट पानी भरता था, ऐसा ऐसा 8 पाइप था, तो 9 को 8 के साथ गुना के 9 8 72 यूनिट पानी आपका भरा फाइनेंस में। ये आपको 20 इंटू 22 यूनिट के हिसाब से टैंक लगा और कितना समय लगाया, तो कहा था सर 105 घंटे का समय लगाया। तो क्या यहाँ से बाई का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो? यस सर, आप यार यहाँ से बाई का वैल्यू फाइंड आउट कर दो। 5 से काट दो, आसानी से काट देते हैं 5 से, 5 दूनी 10, 25 25, 5 दूना 10, 21 से कट जाएगा, 21 21 21 से 21 से कट जाएगा यार, 21 से कहाँ 21, 21 दूना 42, 12, ये आपका वैल्यू हो गया यार कि 12 बराबर आपका 72 माइनस 20 बाई 72 को यार इस साइड घसका दोगे तो आपके वैल्यू क्वेश्चन में कितना आ गया 60 बराबर माइनस 20 बाई, तो 20 का मतलब 3, तो बाई का वैल्यू मेरे पास निकल के आई, यानी कि खाली करने वाला जो पाइप है मेरे पास ऑलरेडी 3 पाइप है जो टंकी को खाली करने वाला है और आपके पास 8 वो जो पाइप है वो टंकी को भरने वाला पाइप है। ठीक है, चलो यार, तो इसी के साथ आज का ये पाइप एंड पिस्टन का 15 क्वेश्चन, जो टॉप 15 क्वेश्चन थे, जो 15 जबरदस्त सवाल थे, ये आपका लास्ट होता है। आपको फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं इसी उत्साह उमंग के साथ, टाइम एंड डिस्टेंस के साथ। क्लियर है? तो चलो यार आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं इसी उत्साह उमंग के साथ। टाटा और बाय बाय।